फूलमती देवी आज बहुत ही ज्यादा बीमार थी, लेकिन तीन तीन बेटे बहू होते हुए भी उन्हें कोई देखने भी नहीं आ रहा था। एक वक्त ऐसा था कि जब उनकी एक बात पे सब उनके आगे पीछे रहते थे। पता नहीं आज ऐसा क्या घटित हो गया कि फूलमती देवी को उनके बेटे बहू इस बीमारी की हालत में भी अस्पताल नहीं ले जाना चाहते हैं। और एक समय है कि उन्हें तो बिन दवा दारू के भी अस्पताल चेकअप करवाने ले जाया करते थे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और स्टोरी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फूलमती देवी के तीन बेटे और बहू और नाती पोता है। पूरा घर भरा परा परिवार है, लेकिन फिर भी तीनों बेटों एक दूसरे से थोड़ा सा भी नहीं बनता है। बस फूलमती देवी जी के आगे पीछे सब डोलते रहते हैं। पता नहीं क्या राज है कि फूलमती जी के बेटे इतना प्यार करते हैं कि और कोई बात है। असल में फूलमती देवी जी की पति के निर्धन का 8 वर्ष हो गया है। किसी प्रकार से 8 वर्ष फूलमती देवी अकेले ही जिंदगी बिता रही है। फूलमती देवी के पास कोई ना कोई तीनों बेटा या बहू में से हरदम रहता है। ऐसे तो अपने जिंदगी में बहुत ही व्यस्त है सभी लोग, लेकिन फिर भी फूलमती देवी जी के पास एक ऐसा संदूक है बहुत बड़ा, जो जिसमें बहुत सारे राज छुपे हैं, और उस संदूक में बहुत ही बड़ा ताला गढ़ा हुआ है। शायद उसी के चलते या हो सकता है और कोई बात है। फूलमती जी के पति का जब देहांत हो रहा था तो एक सीख अपनी पत्नी को देकर गए थे कि जिसके सहारे तुम अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हो, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि उनके तीनों बेटे तो बस अपना ही देखते हैं, अपनी माँ बाप का नहीं देखते हैं। जब फूलमती जी के पति जिंदा थे तो उनके बेटे बहू पानी तक नहीं पूछने आते थे, लेकिन जैसे ही पिताजी का देहांत हुआ और उस बड़े से बक्से पर संदूक पर तीनों बच्चों का ध्यान गया, तब से फूलमती देवी जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि फूलमती देवी जी के बक्से में बहुत सारे धन दौलत गहने गीठों और पैसे भरे होंगे, इसलिए ये तीनों बेटे और बहू उनके आगे पीछे लगते हैं। एक का एक गई नहीं कि एक दूसरी आ जाती थी। माँ जी इधर दीजिए, तेल लगा देते हैं। माँ जी ये खा लीजिए। माँ जी आपका दीजिए कपड़ा, ये गंदा हो चुका है। सारा काम फूलमती देवी जी का तीनों बेटे बहू ही करते थे। फिर क्या था, फूलमती देवी जी की इसी प्रकार से जिंदगी कट रही थी। जब फूलमती जी के पति जब निधन हो रहा था तो उस समय फूलमती देवी जी को बताए थे कि तीनों बेटे तुम्हारे बहुत ही लालची है, इसलिए तुम मेरा कहना मानना। और फूलमती देवी जी अपने पति के कहने अनुसार एक बक्सा रखी थी। वह बक्सा में क्या था, इसका राज तो आपको धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा। उस बक्से में लेकिन बहुत बड़ा ताला गढ़ा हुआ था, और वह बक्सा इतना भारी था कि 10 आदमी भी अगर उठा सके तो नहीं उठा पाते थे। फूलमती देवी जी का सुबह सुबह मंदिर जाना होता था। वह सुबह में मंदिर जाती थी, फिर आती थी तो दोहारी पर ही, दरवाजे पर ही तीनों बेटे उनका इंतजार करते थे। असल में तीनों बच्चों का घर अलग अलग दरवाजा हो चुका था, लेकिन फूलमती जी तो अपने एक कमरे में ही रहा करती थी, जो उनके पति उन्हीं के रहते हुए बनाए हुए थे। ये तीनों घर तो बेटे बहू अपने पैसों से कमा कर खड़े किए थे, लेकिन फूलमती जी ये तीनों बेटों के घर में रहने से साफ साफ मना कर देती थी। वैसे फिर भी तीनों बच्चे अपने दरवाजे पर हरदम खड़ा रहते थे कि माँ का आने का टाइम हो चुका है। तो वे कोई कहता था माँ इधर आ जाओ, कोई कहता था माँ इधर आ जाओ, लेकिन फूलमती जी किसी की भी बात को ध्यान में नहीं लगाती थी, और वह सीधे अपने एक रूम में चली जाती थी। उनका रूम मिट्टी का था, झोपड़ी का बना हुआ था। वहीं पर बगल में एक पुराना घर था, उसमें भी तीनों बच्चों का हिस्सा बन लग गया था, और फूलमती जी का भी एक कमरा उसमें छोड़ा गया था। लेकिन फूलमती जी अपने ही पुराने घर में रहती थी। तीनों बेटे बहू को ना जाते हुए भी फूलमती जी के उस झोपड़ी में जाना पड़ता था उनकी सेवा करने के लिए। वे तो ऐसे हरदम अपनी माँ को कहते थे कि माँ मेरे पास रहने के लिए तो है ही रूम, आ जाओ। कोई भी यह नहीं कहता था कि माँ मत आओ, क्योंकि उनके पास जो बड़ा बहुत बक्सा था
वैसे फूलमती जी कभी भी जब भी जाती थी तो अपने बक्से के साथ साथ अपने उस रूम को भी दरवाजे का ताला बंद करके जाती थी और झोपड़ी में भी बाहर से दरवाजा लगा देती थी, बहुत बड़ा ताला लगा कर जाती थी। किसी की हिम्मत ना हो अंदर दरवाजा खोलने के लिए। और एक आदमी को भी लगा रखी थी पहरेदार के लिए, जो उसका मोहल्ले का ही था और उनके दोस्त का ही, मतलब उनके पति के दोस्त का ही बेटा था। वो कभी भी फूलमती जी जब भी मंदिर जाती तो उसी को कह के जाती थी। वह बहुत ही अच्छा आदमी था, वह जानता था, उसको सब पता था सच्चाई, क्योंकि फूलमती जी के पति उसको भी सब बता चुके थे और उसे बताए थे कि तुम उसके बेटे बहुत ही लालची है हमारे बेटे, इसलिए उन्हें कभी यह राज पता नहीं चलना चाहिए। फूलमती जी अब तो मंदिर भी जाना बंद कर दी थी, क्योंकि उनकी तबीयत अब थोड़ी बिगड़ने लगी थी। उनका इलाज करने के लिए बेटे दौड़े दौड़े डॉक्टर को ले आते थे और इलाज चलता था और वह फिर से स्वस्थ हो जाती थी। एक दिन तो हद ही हो गया, मंझली बहू आई थी घर में और सारे रूम को, दरवाजों को पोछा लगा रही थी मिट्टी से। मिट्टी का घर था तो पोछा तो लगाना ही पड़ेगा, घर को तो स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। कभी बड़ी बहू तो कभी छोटी तो कभी मंझली, कोई भी आकर महीने में एक बार पूरे घर को लिपा पोती कर दिया जाता था। लेकिन मंझली बहू जब एक दिन आई तो लिपा पोती करते वक्त देखी कि मेरी सास तो सोई हुई है। उस बक्से में देखती है क्या है, उस बक्से की ओर देखने लगी और उसे घसकाने के लिए सोची, लेकिन वह हिला तक नहीं। और उसमें का ताला टन टन बजने लगा। इससे फूलमती जी जाग गई और देखी कि कौन है कौन है। तब मंझली बहू बोलती है, माँ जी मैं हूँ, लिपा पोती करने आई हूँ घर में, इसलिए थोड़ा सा यह इसमें से आवाज आ गया। फूलमती जी कहीं दूर रहो, मेरे रूम से दूर रहो। मेरे रूम में तुम्हें कई बार कहा है कि इसमें लिपा पोती मत किया करो और पूरे घर में कर दिया करो। फिर वहां से वह चली गई। फिर से क्या था, फूलमती जी तो जानती थी कि इसमें कुछ भी नहीं है कि है। अब तो खुद ही राज सबके सामने जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इधर तो बेटे बहू को लग रहा था कि यह बुढ़िया आखिर कब मरेगी और कब मरेगी या कब देगी हमें धन दौलत। लेकिन फिर भी सेवा पानी करते रहते थे, क्योंकि फूलमती जी जब शुरू में अपने बच्चों के सहारे अब रहने आई थी तो वह ऐलान कर दी थी कि जो भी मेरा ज़्यादा सेवा पानी करेगा, ज़्यादा ध्यान रखेगा, उसी को मैं ये बक्सा दूंगी और उसी को मैं इस बक्से का पूरा रहस्य बताऊंगी, उसको सारा धन सौंप दूंगी। बस इतना ही था। इसलिए तीनों बेटे उनका बहुत ध्यान रखते थे और बहुएं भी। लेकिन मरने का भी भगवान से हरदम जिक्र किया करते थे कि ये बूढ़ी माता जी कब मरेगी। लेकिन फिर भी उनकी तो जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। अपने पति के जाने के बाद 8 वर्ष वह किसी प्रकार से अच्छे से जिंदगी गुजारी थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था फूलमती जी की कि जिस जिंदगी के लिए हम तरस रहे थे अपने पति के रहते हुए कि बेटे बहू मुझे पानी दे, सेवा करे, वह जिंदगी अब मेरे पति मरने के बाद मुझे दे कर गए हैं। मेरे पति का लाख लाख धन्यवाद है कि वह मुझे ऐसी जिंदगी देकर गए हैं, नहीं तो मैं तो उनके बिना इस दुनिया में जी भी नहीं पाती। 8 साल किसी प्रकार गुजर गया है, बस और कुछ साल की जिंदगी है, इसी प्रकार से अच्छे से गुजर जाए। और वो अपने पति को धन्यवाद देती थी। वो अपने कमरे में बातें भी किया करती थी अपने पति की फोटो लेकर और उन्हें बहुत ही याद किया करती थी और उस समय की भी जिंदगी को याद करती थी जब बेटे बहू उन्हें देखने भी रूम में नहीं आया करते थे। लेकिन अब तो 24 घंटे रहते हैं। अब तो फूलमती जी अपने पति से भी बात नहीं कर पाती है, बस तस्वीर लेकर मन ही मन बुदबुदाती है। अगर बाहर से बात की और सब बेटे बहू सुन लिए तो उसका राज जो पकड़ में आ जाएगा। फिर क्या था, एक दिन बड़ा बेटा आया और बोला, माँ मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा कुछ सरप्राइज रखी हूँ, तो आपको घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि फूलमती जी अब तो घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो जान गई थी कि अब बेटे बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस बक्से को छोड़कर नहीं जाती थी। लेकिन यह तो बड़ा बेटा और मंझला छोटा सब मिलकर प्लान किए थे कि माँ को फंक्शन के बहाने इधर बाहर ले आकर और उस बक्से की ताले को तोड़ दिया जाएगा। लोहार को भी बुला लिया गया था, लेकिन फूलमती जी आने से साफ साफ मना कर दी। फिर भी बहुत जिद करने के बाद वह 5 मिनट के लिए बाहर आई ही थी कि उसे जो उनका दोस्त का बेटा था वह फूलमती जी को सारा सच बता दिया था।
फूलमती जी बिना बच्चों के बताए ही वो अपने कमरे में चली गई और देखने लगी कि कौन आता है। वह पर्दे के पीछे छुप गई थी। तभी तीनों बेटे एक लोहार को लेकर आते हैं और ताले को खोलने के लिए कहते हैं। तभी फूलमती जी वहां पर आ जाती है और बोलती है, तुम तीनों की हिम्मत कैसे हो गया मेरा बक्से के बारे में इस प्रकार से सोचने के लिए? अरे यह सब तो तुम लोग का ही है और ये भी ऐसे भी ताला खोलकर क्या करोगे? इसमें कुछ भी नहीं है। बेटे बहू चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तीनों बेटे वहां से चले जाते हैं, लोहार भी चला जाता है। सारा फंक्शन पार्टी खत्म हो जाता है बिन फूलमती देवी जी के ही। और फिर उसके बाद बेटे आते हैं और माफी मांगते हैं कि माँ मुझे माफ कर दीजिए। और फिर बोलते हैं, माँ आप ऐसा क्यों कह रही है कि इस बक्से में कुछ भी नहीं है? अगर बक्से में कुछ भी नहीं है तो आप ताला क्यों बंद करके रखी है? तब माँ बोलती है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है बेटा, मेरे लिए तो बहुत ही कुछ है इसमें। मेरे लिए तो पूरी जिंदगी है, ये पूरा धन दौलत पूरा मेहनत है मेरे लिए, लेकिन तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तुम लोग के लिए तो ये पत्थर के समान है, ये सच कहो तो ये पत्थर ही है। ऐसा बोलती थी फूलमती जी और सच ही तो कहती थी। सचमुच उस बक्से में कुछ ऐसा ही था जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो तो फूलमती देवी जी की जिंदगी के लिए वह सब था। लेकिन उनके बेटे बहू उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि माँ तो ऐसे ही बोल रही है। हो सकता है माँ को इस बुढ़ापे में अपने धन दौलत का मोह माया लालच छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए वह नहीं दे पा रही है। आखिर कितने साल तक, 1 साल 2 साल तक और जिएगी और क्या? फिर तो उसके बाद तो मेरा ही धन दौलत हो जाएगा। फिर से फूलमती जी अपने बक्से पर ध्यान देने लगती है और उनके बेटे बहू उन पर ध्यान देने लगते हैं। इसी प्रकार से कुछ वक्त और गुजरता है कि फूलमती देवी जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। और फिर उनके बेटे बहू आते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन फूलमती जी साफ साफ मना कर देती है कि तुम डॉक्टर को यहीं पर बुला लो। डॉक्टर यहीं पर आ जाता है, उनका इलाज करता है। इलाज के दौरान डॉक्टर बताता है कि इनको तो अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका तबीयत बहुत ही सीरियस हो गया है। यह उठ बैठ भी नहीं पा रही है। अब इनकी सांसें बस कुछ ही दिन की है। बेटे तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन ऊपर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं, एक माँ के सहारे ही तो हम लोग अपनी खुशियाँ बटोर लेते हैं, और आप कह रहे हैं ऐसी? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, आपको कल इनको चेकअप के लिए अस्पताल भर्ती करवाना पड़ेगा, यहीं पर वो उनका इलाज चलेगा। अगर बच पाई तो बच पाई, नहीं तो इनका तो अब वक्त आ ही गया है, क्योंकि बहुत उम्र भी हो चुका है और इतनी तबीयत खराब हो गया है कि अब इनका घर पर इलाज नहीं हो सकता है। डॉक्टर इतना कहकर चले गए। फूलमती जी तो अंदर ही अंदर अब समझ गई थी कि अब इस बक्से का रहस्य हमें अपने बच्चों को बताना ही पड़ेगा, और फिर अब तो मेरा वक्त भी आ गया है। क्या करोगी यह रहस्य को रहस्य बनाकर? तीनों बेटे अंदर से बहुत ही खुश होते हैं कि चलो अब तो यह बक्सा मेरा हुआ। यह बुढ़िया अब टपकने वाली है, और ऊपर से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए माँ के पास आकर कोई माँ का पैर दबाता है, तो कोई माँ के आंखों से आंसू पोंछता है, और कोई माँ को सांत्वना देता है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, आपका कुछ नहीं आपको होगा, हम बहुत अच्छे डॉक्टर पास आपका इलाज करवाएंगे, कल आप चलने के लिए तैयारी कर लीजिए। इस पर फूलमती जी कहती है, बेटा घर पर ही कोई डॉक्टर अगर अच्छा है तो बुलाकर इलाज करवा दो ना, हम जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी अंतिम सांसें इसी घर में टूटे, हमें कहीं और नहीं जाना है। तुम्हारे पिताजी भी अंतिम सांसें ही घर में लिए थे, तो मेरा भी यही मर्जी है, अंतिम ख्वाहिश है। लेकिन बेटे कहते हैं, माँ ऐसा है बिल्कुल हो भी नहीं सकता है, आपको तो कल जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर आपके सामने ही तो साफ साफ बोल कर गए हैं कि घर पर अब इलाज नहीं हो सकता है। बेटा बहू इतना कहकर चले जाते हैं। फूलमती जी रात किसी प्रकार गुजारती है। वहाँ पर एक बेटा और बहू बैठे हुए थे, क्योंकि रात में भी बेटे बहू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, कि उन्हें लगता था कि कहीं ये बुढ़िया किसी और को धन दौलत सारा ना दे दे, इसलिए कोई ना कोई उनके रूम में हरदम आसपास रहता था। लेकिन रात के सोते वक्त फूलमती जी अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती थी और बेटे बहू को बाहर का रूम में रहने के लिए कहती थी। उस झोपड़पट्टी में 2-4 रूम, बहुत सारे रूम थे, उसमें ही एक में फूलमती जी रहती थी और बाहर बेटे बहू उनका इंतजार करते थे, रूम में रहते थे कि कोई भी खटपट की आवाज आई तो वह उठ के देखने लगे कि फूलमती जी कहीं वह बक्से का धन दौलत उस अपने दोस्त के बेटे को ना दे दे।
वैसे तो अब अंतिम घड़ी आ गई थी। फूलमती जी रात भर करवटें लेते रही और मन ही मन अपने पति से बात करते रही कि अब तो मेरी अंतिम जाने की स्थिति आ गई है। अब क्या रिएक्शन होगा बेटे बहू का? अगर वह जानेंगे तो सचमुच मेरा इलाज करवाएंगे, मेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे भी कि नहीं? यह सब सोच रही थी। लेकिन वह पति की अपनी बात याद की। तब उसे लगा, एहसास हुआ कि नहीं, मेरे बेटे बहू तो बहुत लालची है, वो तो मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। अब हम क्या करें? यह राज बताए कि नहीं बतलाए? लेकिन फूलमती जी को एक लालच था, और वह लालच यह था कि अपने बेटे बहू से ही अंतिम संस्कार करवाए। अगर उसे बता दिया जाएगा तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। फूलमती जी सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह जैसे ही हुआ, बेटे बहू सब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आ गए, लेकिन फूलमती जी साफ साफ मना कर दी। और तो और फूलमती जी यह भी ऐलान कर दी कि बस मेरी कुछ समय की और घड़ियां है, बस 2-4 दिन के बाद मैं भगवान की प्यारी हो जाऊंगी। उसके बाद इस बक्से में का तीनों आपस में आधा आधा बांट लेना, एक दूसरे को प्यार देना। बस इतना ही कहकर फूलमती जी अस्पताल जाने से साफ मना कर दी। बेटे बहू तो इतना ही सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्हें क्या था, डॉक्टर को फिर बुलाया गया। डॉक्टर कहा कि हम तो आपको अस्पताल में भर्ती करने के लिए ही कहे थे। फूलमती जी लेकिन बोली नहीं, हम अंतिम समय में भी यहीं पर रहना चाहते हैं। अपनी फूलमती जी जीत के आगे घर में ही 4 से 5 दिन गुजारी ही थी कि उनकी सांसें अब बहुत ही उथल पुथल होने लगी थी। ऐसे तो डॉक्टर घर पर ही इलाज कर ही रहा था, वह और भी डॉक्टर तो वैसे भी जवाब दे ही दिया था, घर पर रहे या अस्पताल में रहे, फूलमती देवी जी को कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला था। लेकिन हाँ, ये था कि फूलमती देवी जी जो 5 से 6 दिन अब जिंदा रही, कम से कम हो सकता है 10 से 15 दिन अस्पताल में जाती तो कुछ और दिन जी पाती। लेकिन फूलमती जी को तो अपने बेटे बहू का लालच था कि जो बेटे बहू मेरा अंतिम घड़ी में साथ दे रहे हैं, वो मरने के बाद भी अच्छे से मेरा अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए वे उनके पति के दोस्त के बेटे को बुलाती है, जिसका नाम रमेश होता है, और बतलाती है कि यह चाबी है इस ताले की। मेरा अंतिम संस्कार जब बेटे बहू कर देंगे, उसके बाद तुम इन्हें यह ताले की चाबी दे देना। वे तीनों बेटों के सामने ही देते हैं। रमेश को तो सारा सच्चाई पता था, लेकिन फिर भी उनके तीनों बेटों को रमेश पर बिल्कुल भी उनको आस नहीं था। उन्हें लगता था कि रमेश ये सारे धन दौलत चुरा कर खुद रख लेगा, इसलिए तीनों बेटे उसके पास ही रहते थे। अब फूलमती जी की अंतिम सांसें चल ही रही थी कि कुछ वक्त के बाद ही वह भगवान की प्यारी हो गई। बेटे बहू ऊपर से बहुत आंसू बहा रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। पूरे गांव मोहल्ले वाले को बुलाया गया, रिश्तेदारों को बुलाया गया। फूलमती जी की एक बेटी थी चंपा, उसे भी बुलाया गया। वह भी आई अपने माँ के अंतिम संस्कार में, और सारे विधि विधान बहुत ही धूमधाम से हुए। सब जब मेहमान चले गए तो उनकी बहन चंपा वहीं रह गई थी, और रमेश अब उनकी बहन चंपा के सामने ही उस ताले की चाबी दे दी। फिर बेटे तीनों बहुत ही खुश हुए, और आओ देखे ना ताओ, आसपास यह भी नहीं देखे कि कोई है भी कि नहीं। रमेश की जाने की भी फिक्र न हुई, न चंपा बहन का ख्याल आया। बस तीनों बक्से पर जाकर टूट पड़े और बक्से का ताला खोल दिए। यह देखकर चंपा बहुत हैरान हुई और बोली कि भाई, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? माँ को अभी गुजरे हुए बस अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है ठीक से, और आप तीनों एक दूसरे का मुंह देखकर बक्से खोल रहे हैं। थोड़ा सा भी माँ का चिंता नहीं है? इस पर चंपा को सब चुप करा देते हैं। तो चंपा बोलती है, बक्सा खोलने से पहले एक बार ध्यान से जरूर मेरी बात सुनिएगा। आप लोग जितना बड़ा लालच कर रहे हैं, तो लालच बहुत बड़ा है, आप लोग के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन तीनों भाई चंपा के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। रमेश भी कहकर चला जाता है कि आप लोगों का लालच का नतीजा और फल तुरंत ही मिलने वाला है, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार से आपने अपने पिताजी माँ के साथ किए हैं, उसी प्रकार से आपको तो फल मिलने ही वाला है। बस इतना ही कहकर रमेश भी चला जाता है। उन तीनों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। जब दरवाजा खुलता है, बक्से का
खुलता है पल्ला तो उसके बाद सब चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि उस भारी से बक्से में 3 और बक्से होते हैं और तीनों बक्से का चाबी उसमें ही रखा होता है। तीनों बेटे अपने अपने बक्से उठा लेते हैं। तीनों का उस बक्से पर नाम लिखा हुआ होता है और अपने अपने चाबी भी ले लेते हैं। जैसे ही तीनों, सबसे पहले बड़ा बेटा खोलता, दरवाजा खुलता है घड़ी, उस बक्से का जब दरवाजा खुलता है तो उस बक्से में से उसके बचपन के कुछ कपड़े, खिलौने और एक बहुत ही बड़ा पत्थर निकलता है। उस पत्थर पे लिखा होता है, इंसानियत के नाते इंसान ही पत्थर बन चुका है, इसलिए तुम भी तो पत्थर ही बन चुके हो बेटा। और उसमें एक पत्र भी लिखा होता है, इतने हैरान क्यों हो रहे हो, तुम भी तो पत्थर बन चुके थे जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे। तो तुम्हारे पिताजी की अंतिम सांसें चल रही थी, लेकिन तुम लोग अपने ऐशो आराम के चलते उन्हें इलाज तक नहीं करवाने ले गए। तुम्हें तो लग रहा था कि उन पे खर्च हो जाएगा, इसलिए मैं भी अंतिम क्षण के दौरान तुम लोग से अपना इलाज नहीं करवाना चाहती हूँ तुम लोग का पैसों सा। इसलिए तुम लोग जितना भी मेरे ऊपर खर्च किए हो वे सारे पैसे इसमें जमा है और अंतिम संस्कार के लिए भी इसमें कुछ पैसे जमा है। सारे बक्से में 5-5 हजार रुपए थे बस, क्योंकि जितना तुम लोग मेरा सेवा करे हो, मैं भी तो बचपन में तुम लोगों को सेवा से पाल पोस कर बड़ा की हुई। जब मझला बेटा भी खोला तो उसमें भी उसी प्रकार से निकला और छोटे बेटे का बक्सा में भी उसी प्रकार से निकला। तीनों के बक्से में खिलौने थे बचपन के और कपड़े थे और बड़ा पत्थर था। लेकिन हाँ बेटा, एक पत्र में ये बात साफ साफ लिखा था कि यह तुम लोग के लिए धन दौलत कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा धन था, क्योंकि बच्चों का यह बचपन का खिलौना है और यह कपड़े हैं। तुम लोग को नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम लोग से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सहेज के रखी हूँ और ये मेरे लिए किसी धन दौलत से कम नहीं है। तुम लोग के लिए हो सकता है आज मामूली होगा। तीनों बेटों के तो आंखों में आंसू आ गए थे कि यह मेरे बचपन के कपड़े हैं। भाई, हम एक दूसरे से यह खिलौना छीनकर खेलते थे, लेकिन पत्नी ये तो भौंका रख गई। वो देखने लगी कि ऐसे इन लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। उन लोग का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बोलते हुए, गरजते हुए तीनों बोली, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? माँ के भावनाओं में बह गए? अरे वह तो बूढ़ी अम्मा चली गई और आप लोगों को ढंडल दे गोपाला दे गई। ये पत्थर क्या कीजिएगा? और ये बचपन के कपड़े अब पहनने लायक थोड़ी है कि इस पे देखकर आप आंसू बहा रहे हैं और खिलौने देखकर। उस पर तीनों बेटे शांत हो जाते हैं। वो अपने अपने खिलौने और कपड़े ले जाकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं घरों में और अपनी माँ बाप को याद करते हैं कि सचमुच धन के लालच में हम लोग कितना अंधा हो चुके थे कि माँ बाप का भी ध्यान नहीं रख पाते थे। तीनों की पत्नियां उन्हें देख रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों बेटों को तो अभी अपनी माँ की बातों पर ध्यान था, क्योंकि फूलमती जी सच ही तो कहकर गई थी कि यह उसके लिए किसी धन से कम नहीं है। अपने बच्चों का बचपना जीना किसी धन से थोड़ी कम है। और बच्चों को भी तो अपना बचपना याद आ गया। आज उन्हें अपने माँ बाप का जिक्र बहुत ही अच्छे से फिक्र हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि सचमुच गलती तो हम किए हैं, लेकिन हाँ, उसका प्रायश्चित भी हमें मिल ही गया है। जिस धन दौलत के चलते अपनी माँ का पिताजी के गुजर जाने के बाद सेवा कर रहे थे, वही तो हम लोगों का बहुत ही ज्यादा बड़ा परीक्षा था और वही हम लोग का सजा था। अपनी माँ को याद करते हुए तीनों बच्चे रोते हैं और माफी भी मांगते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को भी बहुत डांटते हैं कि तुम लोग के लालच में अपने हम इस माँ बाप के प्यार को समझ ही नहीं पाए। मेरे बच्चे भी तो बड़े हो गए तो इसी प्रकार से तो मेरे साथ बिहेवियर करेंगे और मेरे लिए तो उनके बच्चे का खिलौना और कपड़ा क्या किसी धन से कम है। उनकी पत्नियां भी कहने लगी, अजी मेरे बच्चे का तो बात अलग है, लेकिन आप तो उस पर उनके पति लोग डांटते हुए कहते हैं, मेरी माँ का भी तो मैं अपना बच्चा ही था और हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे का कपड़ा लाता खिलौना बचपन का धन दौलत से कम नहीं होता है। तुम क्या समझोगी? तुम्हें तो बस अपना बच्चा दिखता है, मोह माया दिखता है, दूसरों का तो दुख दिखता ही नहीं है। तुम लोग के चलते ही तो मेरे माता पिता ऐसी जिंदगी गुजार के चले गए। तो याद करो, अगर हमें भी इसी प्रकार से वक्त गुजारना पड़ेगा तो क्या ऐसा होगा। इस पर सारी पत्नियां मुंह लटकाए खड़ी रहती है। बेटों को तो सब समझ में आ जाता है कि फूलमती देवी जी ये ऐसा क्यों की थी और उनके पिताजी ऐसा क्यों कहकर गए थे, क्योंकि वे बहुत लालची हो गए थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू ली होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।